Right. Right, boys, welcome back to another session. And this session, that would also expire in 40 minutes. So be quick to join the class and we can cover up, the entire course outline. So today we are going to discuss all of the course contents which you would be needed in your upcoming, midterm exam that's going to be started from Monday. And we have a paper on 17th of December, right? So what we were discussing, okay, this is what we were discussing here. So my screen is visible to everybody, right? I've shared it. This is, something we have all already discussing. So we were discussing political aid pricing. Political aid pricing is very common in Pakistan. It's very common everywhere. In recent elections of the United States, Joe Biden that has won the elections and Donald Trump has barely lost that election. So we have noticed, we have witnessed this kind of aid pricing there, right? तो जब इलेक्शन ईयर होता है तो ये सारी एड प्राइसिंग यहाँ भी हो रही होती है. तो हमने वो जो ठप्पा उस पर लगाना है, शेयर पे, बल्ले पे, उस पे तीर पे ठप्पा लगाना, ये सारा एक सारा पोलिटिकल एडवाइजिंग है. डायरेक्टरी एडवाइजिंग पे हम बात कर रहे थे. डायरेक्टरी वो ऑल काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज दे हैव एस्टैब्लिश्ड देयर डायरेक्टरीज. फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नाम सुना हुआ आप लोगों ने? यस सर. Yes, sir. फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स अगर आप देखें तो उसमें क्या है, उसमें यही होगा कि उसमें जितने भी हैं उनके लाइक कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस से हैं, जो डाइंग के बिजनेस से हैं, और इसके अलावा जो लाइक उनका क्या होता है, फैब्रिक बनाना और उनकी जो एक टेक्सटाइल के रिलेटेड है, तो उन्होंने सारी की सारी की एक अपनी डायरेक्टरी बनाई हुई है. अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक मैन्युफैक्चर को अप्रोच करना है, एक्सेस करना है, तो आप क्या करेंगे, आप उसकी डायरेक्टरी में जाएंगे और उस डायरेक्टरी से उसके कॉन्टेक्ट नंबर्स ले लेंगे, आप उसको अप्रोच कर सकते हैं. या अगर आपको अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज करना है और आपको लगता है कि वो वाले जो उस डायरेक्टरी के ऑलरेडी मेंबर्स हैं वो आपकी टारगेट मार्केट हो सकती है, तो जो नेक्स्ट ईयर की डायरेक्टरी छपेगी उसमें अपना ऐड दे देंगे, तो जहाँ जहाँ डायरेक्टरी की कॉपी जाएगी वहाँ वहाँ आपका प्रोडक्ट चला जाएगा. तो व्हेन यू टारगेट अ स्पेसिफिक, this is business advertising, it's not consumer advertising, because you target certain business concerns, right? Because that's your target market, that's why you're doing your ads in directory. आप एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास मीडिया नहीं ले रहे, क्योंकि आपने जनरली पूरी आवाम को अपना प्रोडक्ट या पूरी मैसेज को अपना प्रोडक्ट नहीं दिखाना. तो ये डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग वो होती है, जैसे मैं आपको पीटीसीएल की एग्जाम्पल पहले देखे गया. डायरेक्ट रिस्पॉन्स एडवर्टाइजिंग वो होती है. डायरेक्ट रिस्पॉन्स एडवर्टाइजिंग कैन यूज एनी एडवर्टाइजिंग मीडियम इंक्लूडिंग डायरेक्ट मेल, बट द मैसेज इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नेशनल एंड रिटेल एडवर्टाइजिंग. अब इसमें क्या है, डायरेक्ट रिस्पॉन्स एडवर्टाइजिंग क्या है, जहाँ इंटरनेट आ जाएगा, राइट, आपने कोई चीज़ ओपन की, वहाँ आपको एक ऐड पॉपअप हुआ, आपने उसको ओपन किया, आपको उस चीज़ ने इंटरेस्ट किया और आपने उसको जाके डिटेल में देखना शुरू कर दिया. वो चीज़ आपको बुरी लगी तो आपने उसको क्रॉस करके बंद कर दिया. सो आपका जो भी रिस्पांस था वो मॉनिटर हो गया कि यार मैंने आज इतने लोग ऑनलाइन हुए, आज इतने लोगों ने गूगल किया, उसमें मैंने इतने थाउजेंड्स टाइम्स अपना ऐड डिफरेंट लोगों को दिखाया, उसमें से इतने 1000 लोगों ने मेरे ऐड को देखा, इतने 1000 लोगों ने मेरे ऐड को नहीं देखा. सो योर रिस्पॉन्स दैट इज मॉनिटर्ड. यानी आप जब भी देखें ना, अब हम सब लोग जो भी नेट सर्फिंग करते हैं उसका एक रिकॉर्ड आ रहा है पूरा. आप ऑनलाइन होते हैं, राइट, आप व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, गूगल, कुछ भी आप करते हैं, तो आप क्या देख रहे हैं वेबसाइट पे, आपका सारा हिस्ट्री वो बिल्ड हो रहा है, मेंटेन हो रहा है पीछे. आपको देखा जा सकता है, पकड़ा जा सकता है कि ये बता यूजुअली कौन सी वाली वेबसाइट्स पे देखता है और इसका क्या इंटरेस्ट है और इसको क्या चीज़ें अपील करती हैं, और ये नेट सर्फिंग करते हुए अपना टाइम इंटरनेट पे क्या चीज़ देखने में स्पेंड करता है, इसका बिजनेस क्या है, ये वहाँ चीज़ें डाउनलोड क्या करता है, वो चीज़ें अपलोड क्या करता है. तो ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी वो इतनी स्मार्ट हो गई. तो डायरेक्ट रिस्पॉन्स एडवर्टाइजिंग इज द सेम, because your response that is going to be monitored, that is going to be viewed,
राइट। तो ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स एडवर्टाइजिंग है जहाँ आपका ये सारे का सारा डिटेल आ जाती है। सेम इज द केस विद बिजनेस टू बिजनेस एडवर्टाइजिंग, जैसे मैं बात कर रहा था कि अब आप अपना प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर्स को नहीं दिखाना चाह रहे, आप बिजनेस टू बिजनेस में दिखाना चाह रहे हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था उसकी डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग, लाइक इसमें क्या होता है कि जो आपका कस्टमर है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर है, आपका होलसेलर है, रिटेलर है, तो जब रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर ये आपस में कोई एडवर्टाइजमेंट का अरेंजमेंट्स कर लेते हैं अपनी प्रोडक्ट को एक दूसरे को बताने के लिए, को अपना डाटा अपडेट करने के लिए, तो ये ऐसे चैनल्स नहीं यूज़ करते जो यूजुअली आपके वो देख रहे होते हैं कस्टमर्स। ठीक है, तो इसलिए इनको बिजनेस टू बिजनेस एडवर्टाइजिंग। तो इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग में आपको एग्जांपल दे रहा था जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद इज एन इंस्टीट्यूशन। अब आपके रिसेंटली अभी फॉल 2020 और 21 के एडमिशन्स क्लोज हुए, तो हमने ऐड दिया ना कि जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एडमिशन्स ओपन है और उसके पास टोटल इतने डिपार्टमेंट्स हैं, इतनी फैकल्टीज़ हैं, इतने डिसिप्लिन्स हैं, इतने डिपार्टमेंट्स हैं, और उसमें इतनी इतनी सीटें हैं, उसमें प्रोग्राम क्या है, मॉर्निंग है, उसमें रेप्लिका है, उसमें रेप्लिका बेंच है और मॉर्निंग बेंच है। 4 तरह के हमारे पास प्रोग्राम्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे डिपार्टमेंट में सारे प्रोग्राम्स हों, बट हम जनरली स्पीकिंग, सो वी हैव गॉट दीज 4 काइंड ऑफ admission categories in all disciplines and all faculties. We have got major 5 or 6 faculties, and we have got more than 100 departments, and we have made around like thousands of admissions recently. Admissions have already closed, right? तो अब उसमें क्या है कि जी जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद एक इंस्टीट्यूशन है, और जब ये खुद को प्रमोट करेगी तो उसको हम इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग कहेंगे ना। शौकत खानम के ऐड आते हैं कि शौकत खानम में हर साल इतने मरीज़ जो कैंसर का मुफ्त इलाज हासिल करते हैं, राइट, उसके ये वाले एसेट्स हैं, उसके ये क्वालिटी रेटिंग्स हैं, उसका ये वाला काम है। तो दिस इज इंस्टीट्यूशन। अलाइड हॉस्पिटल इज एन इंस्टीट्यूशन, फेस्को, वापडा, दीज आर इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद इट्स एन इंस्टीट्यूशंस। व्हेन इंस्टीट्यूशंस दे एडवर्टाइज, when institutions themselves they promote themselves, तो this known as institutional advertising. Public service advertising एक और चीज होती है। Public service advertising is what दैट इज सिंपल, जब आपका जो मैसेज है उसका टारगेट ऑडियंस कोई एक ख़ास लोग नहीं है, बल्कि वो एक जनरल वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी एंड सोसाइटी के लिए उस मैसेज को बनाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, वेरी कॉमन एग्जांपल्स आर कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो यू मस्ट टाइटन योर सीट बेल्ट। हाँ, कि अपनी सीट बेल्ट को फास्टन करें और गाड़ी चलाएं ताकि आपकी सेफ्टी है इसके अंदर। अब ये मैसेज सबके लिए, सबका भला है। मसलन आप ट्रैफिक के कवानीन का एहतराम करें, रेड सिग्नल पर रोक लें, ग्रीन पे चल पड़े, राइट। तो ये सारी चीज़ें इसमें आप सबका ट्रैफिक वाले को भला है, इसमें एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, कोई बैड हैपनिंग्स ऐसे नहीं हो पाएंगे। 18 साल से कम उम्र बच्चे को आप सिगरेट लेने मत भेजें, और शॉपकीपर्स को बताया जाता है कि अंडर एज सेल दैट्स प्रोहिबिटेड। यानी छोटा बच्चा आपसे, अब्बा जी कहते हैं जाओ बेटा सिगरेट पकड़ के लेके आओ, छोटा बच्चा आपकी दुकान पे सिगरेट लेने आए तो आप उसको सिगरेट मत दें, राइट। तो दैट इज़ पब्लिक। ड्रंक ड्राइविंग, अगर आपने लाइक आप नशे में हैं तो आप गाड़ी मत चलाएं। सो दीज ऑल आर पब्लिक सर्विस एडवर्टीजमेंट्स मैसेजेस, जिसका काम क्या होता है, जनरल पब्लिक को मैसेजेस देना होता है। दैट्स सम काइंड ऑफ। तो इसके लिए यूजुअली होता क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आपको स्पेस, जो टाइम एंड स्पेस एक टेक्निकल टर्म होती है, जो आपके पास चैनल है दैट ऑफर्स यू टाइम एंड स्पेस, तो आपको टाइम और स्पेस को फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता है। एक हुकूमत के कुछ ऐसे एड्स हैं, पोलियो की कैंपेन आपने शुरू कर ली, घर घर जाके बच्चे को खिला रहे हैं, तो उसके एड्स आएंगे, तो वही बात है हुकूमत पे नहीं करेगी। ARY पे ऐड आ रहा है, वो जियो पे ऐड आ रहा है, वो हम चैनल पे ऐड आ रहा है, वो अब तक पे ऐड आ रहा है, जितने भी लीडिंग आपके नेशनल चैनल्स हैं, तो उस पर जब ऐड आएगा तो उसके लिए वो नहीं करेगी, पे नहीं करेगी। उसके अलावा जो डेंगी मर रहे हैं, और आजकल हम जो कोविड-19 से गुजरी है, वहाँ कोरोना वायरस से जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं वो अब टेलीविजन पे हर चैनल बताई जा रहे हैं। तो दैट इज़ पब्लिक सर्विस मैसेजेस। भाई लोगों समझ आ रही है? हेलो, यस सर। समझ आई है? कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी सर, आ रही। पब्लिक सर्विस मैसेजेस समझ आए हैं? सर आए हैं, आपने थोड़ा सा ना स्पीड में बोला ना तो थोड़ा सा मिसिंग हुई है, बट आए ये हैं। मैंने पोलियो की एग्जांपल दी है, मैंने कोविड-19 की एग्जांपल दी है, ये सुने? यस सर, कोविड-19 की सुना है, पोलियो की मतलब ये सारे पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग है ना। ठीक है, इसके लिए जितने भी टेलीविजन हैं, जितने भी टेलीविजन चैनल्स हैं, चाहे हम है, चाहे जियो है, चाहे
अब तक है, चाहे सिटी 41 है, 42 है, जितने भी चैनल्स हैं, ये टाइम एंड स्पेस मुफ्त दे रहे हैं सरकार को, क्योंकि हम सारे इसके सारे इस कोविड के क्राइसिस से गुजर रहे हैं। और कोविड के क्राइसिस में यस जितनी भी सर। आपको एहतियाती तदबीर बताई जा रही हैं कि भाई मास्क लगाना है, किसी से हाथ नहीं मिलाना, ठीक है, रश वाली जगह पे नहीं जाना, बार बार हाथ धोने हैं, दीज ऑल आर पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग्स, राइट? बिकॉज this is for the general benefit of entire community and society. This is not specified for a certain class, for a certain consumers. It has got the wide end target users, and usually the channels, they are offering free time and space for such kind of messages, because this is for the welfare of the community, right? This is what advertising public service messages are. तो ये भी एक उसकी बहुत बड़ी टाइम। इंटरेक्टिव एडवर्टाइजिंग वही है जहाँ पे आपका और आपके कंज्यूमर का इंटरेक्ट डायरेक्ट यूज। पहले यूजुअली प्रोडक्ट आपके पास कैसे आता है, आप जो प्रोडक्शन हाउस में आपका प्रोडक्ट बनता है, फिर वो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से वो प्रोडक्ट जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर से वो प्रोडक्ट जा रहा होता है रिटेलर के पास। हाँ, तो ये एक कन्वेंशनल चैनल था प्रोडक्ट का, जो मैन्युफैक्चरर से लेकर नीचे आने तक। अब क्या हो गया, अब तो इंटरेक्टिव हो गया ना, अब तो आपकी एप्स आ गई, राइट? अब कौन बाय करता है, आप सर सीधा तो उसको, ऑनलाइन हो गया सर। ऑनलाइन हो गया ना। हाँ, ऑनलाइन हो गया ना। अब क्या हुआ, कंपनी जो मैन्युफैक्चरर है वो और कस्टमर, ठीक है, वो उनका एक इंट्रैक्शन डायरेक्ट हो गया। अब आप सिंपल कॉल करते हैं, और अब ये कोविड-19 में तो सारी की सारा बिजनेस ही आपका ऑनलाइन हो गया ना। ई कॉमर्स, ई बिजनेस यस सर, बहुत जैसे प्रमोट कर रही है। फ्रीलांसर पहले था, गिग है, गिग इकोनॉमी। हाँ यार, अब ये देखे ना, कोविड का इम्पैक्ट क्या है, आप अपने घर बैठे हैं, मैं अब यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ, हम लोग क्लास पढ़ रहे हैं, राइट? अब मतलब चीज़ें क्या हुआ इसने, तो दैट हैज ड्रास्टिकली चेंज द एंटायर फॉर टीचिंग स्टाइल, टीचिंग मेथोडोलॉजी, विच सेम इज द केस विद द कॉमर्स। हाँ, तो यही चीज़ें हैं कि जब आप इंटरेक्टिव हो गए ना, अब आप ऐप से बाय करते हैं यार, अब आप फूड पैंडा से ऑर्डर करते हैं भाई, राइट? अब आपको वो चीज़ें अब उस तरीके से नहीं, मतलब जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको स्टोर विजिट करना पड़ता है, वो चीज़ें हैं, लेकिन अब अली एक्सप्रेस से आप बाय करते हैं, अब दराज ऑनलाइन से बाय करते हैं, तो इंटरेक्टिव हो गया, वेयर consumers and the sellers or manufacturers, they are directly interacting with each other. अच्छा, फिर हमने ये भी बात की फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग पे भी हमने बात की। उसमें कहा जी हमने 3 बड़े फंक्शन होते हैं, फंक्शन चाहे 10 होंगे लेकिन होंगे इनफैक्ट 3। एडवर्टाइजिंग क्या कर रही होती है, वो इन्फॉर्म करती है कि वो प्रोडक्ट के बारे में बताती है कि यार नया फ़ोन आ गया है, उसके ये फीचर्स है, उसकी ये कीमत है, उसका ये साइज़ है, उसका ये शेप है, उसका ये स्टाइल है, राइट? और उसका ये कलर है, और वो इधर अवेलेबल है। तो इसका मतलब है एडवर्टाइजिंग दैट्स गिविंग यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। सेकेंड उसका फंक्शन क्या होता है, दैट इज परसुएड करना, कन्विंस करना, टू मेकिंग योर माइंड अप फॉर द प्रोडक्ट। यार मैं आपको अपना ऐड दिखा रहा हूँ भाई, किस लिए दिखा रहा हूँ, ताकि आप मेरे मैं आपको परसुएड कर सकूँ ना, मैं आपको अपना प्रोडक्ट बेच लूँ, मैं आपका ज़हन तो बनाऊँ कि यार सैमसंग का नया फ़ोन आ गया, मुझे ये ख़रीदना चाहिए। हाँ, नया जूता आ गया, सर्विस पे नई अराइवल आ गई है इस सीज़न की, नए वाले ब्रांड्स पे सूटिंग आ गई है, मैन वुमेन जो भी है, जूते आ गए, कपड़े आ गए, ये चीज़ें हैं। या आपको पिज़्ज़ा हट ने नया पिज़्ज़ा लॉन्च कर दिया, उसमें बर्गर किंग ने कोई नया कोई और नस्ली किस्म का बर्गर बना लिया। तो दैट इज persuading you that this is what I've made and this is what available for sale now, so you can come and you can enjoy this product, you can have this product, you can buy this product, you can watch this product। नई गाड़ी आती है तो वो लाके खड़ा कर देते हैं शोरूम के ऊपर फॉर टेस्ट ड्राइव। तो जितने भी बड़े बायर्स होते हैं, जो रेगुलर बायर्स होते हैं उस कंपनी के, वो उनको कांटेक्ट करते हैं कि सर नई गाड़ी इंपोर्ट हुई है, ये खड़ी है, आप आएँ और हम आपको अंदर बैठे ज़रा इंटीरियर दिखाएं ना। गाड़ियाँ शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, बड़े होटल्स में जाएँ तो उनके ही लॉबीज़ में गाड़ियाँ वो खड़ी कर देते हैं, बिकॉज लोग यहाँ आते हैं, वो देखते हैं, राइट? तो आप उसमें बैठ सकते हैं, उसका इंटीरियर देख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जहन बनेगा कि यार ये कमाल इंटीरियर है, यार कमाल खूबसूरत गाड़ी है, राइट? तो दिस इज हाउ दे परसुएड योर माइंड, राइट? एंड रिमाइंड करवाना, या उसको मैं कहूँ कि री इन्फोर्स करना। एक तीसरा बड़ा फंक्शन जो प्राइसिंग का होता है वो ये होता है कि वो आपको री इन्फोर्स कर रही होती है। यार आप ब्रांड्स भूल भी तो जाते हैं ना, आप छोटे होते बाटा सर्विस से बाय करते थे, जो हम स्कूल जाते हुए जो जूते हमारे होते थे वो आप बाटा की सर्विस से बाय करते थे। उसके बाद जैसे आप बड़े हो गए, बाटा सर्विस ने खुद को उस तरीके से अपडेट नहीं किया। अब 10,000 ब्रांड्स हैं जूतों के, कपड़ों के, अब आप बाटा से जूते खरीदने नहीं जाते, राइट? तो बाटा के साथ जो हमारा एक रिलेशनशिप था वो थोड़ा सा वीक हो गया। तो कंपनीज क्या करेंगी, वो उसको री इन्फोर्स करेंगी, दे विल ट्राई टू ब्रिंग ऑल द कंज्यूमर्स बैक टू देयर ब्रांड्स।
कि this was the brand heritage and this is how we had a very good relationship with our consumers. So brand उसको reinforce करते हैं कि जनाब अब बाटा पे 10 और brands मिलने शुरू हो गए ना, उन्होंने collaborate कर लिया different brands के साथ, तो वो आपको reinforce करता है brand. ठीक है, यूजुअली क्या होता था कि जो उसके बुरेंजा के जितने भी कपड़े होते थे, जर्सियाँ, स्वेटर, कार्डिगन्स, ये सारे के सारे सर्दियों का विंटर कलेक्शन था, तो सर्दियों में हम गए उसके 4 बार दुकान को फिर लिया और गर्मियों में नहीं. अब उन्होंने सारी की सारी रेंज अपनी बना ली है, वो अपनी शर्ट्स भी ले रहे हैं, उनकी सूटिंग भी आ गई, वो सारी चीज़ें. तो उन्होंने क्या कहा कि यार बुरेंजा पे सिर्फ सर्दियों के कपड़े नहीं मिलते भाई, गर्मियों के भी मिलते हैं. और वो पहले सिर्फ सर्दियों में अपनी एडवर्टीजमेंट्स करते थे, अब वो गर्मियों में भी करते हैं. अच्छा, जितने भी ड्रिंक्स हैं, ये कोल्ड बेवरेजेस लाइक कोका कोला, पेप्सी, 7 अप, स्प्राइट, ये सारे के सारे गर्मियों में ज़्यादा इनका कंजप्शन होता है ना, गर्मियों में हम ज़्यादा पीते हैं. सर्दियों में हॉट बेवरेजेस, चाय, कॉफ़ी ज़्यादा लोग पी रहे होते हैं. तो अपने एड्स ऐसे देखे होंगे कि यार अगर आप ठंड में हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कोका कोला नहीं पीनी. कोका कोला बेशक एक कोल्ड बेवरेज है, लेकिन उसका गर्मी या ठंड से कोई ताल्लुक नहीं है. दैट इज़ अ सॉफ्ट बेवरेज. ठीक है, दैट इज़ रिफ्रेशिंग. आप उसको पिए, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल. आप कोका कोला को पी के हीरो लगते हैं भाई जब आप पी रहे होते हैं. हाँ, यानी आप बाहर गली में नुक्कड़ में खड़े होकर चाय नहीं पी सकते, लेकिन आप कोक पी सकते हैं, आप 7 अप ड्यू पी सकते हैं. तो वो आपको बताते ही हैं कि इसका गर्मी और सर्दियों से ताल्लुक नहीं, बिकॉज दे ट्राई टू री एनफोर्स देयर ब्रांड द रिलेशनशिप विद द क्लाइंट्स. तो इस तरीके से ये फंक्शन कर रही होती है. बाकी जितने भी फंक्शन होंगे वो इसके अंदर से निकल रहे होंगे. ये चीज़ भी हम पढ़ चुके हैं, द 5 प्लेयर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. इसमें क्या होता है कि देयर इज एडवर्टाइजर, देयर इज एडवर्टाइजिंग एजेंसी, देयर इज मीडिया, देयर इज ब्रांडर, देयर इज ऑडियंस. ये 5 लोग होते हैं तो एडवर्टाइजिंग की दुनिया चलती है, अदरवाइज एडवर्टाइजिंग काम करना बंद कर देती है. समझ आ रही है? आवाम सो तो नहीं रही? नो सर. मैं चेक करूं. अदील, तुम्हें समझ आ रही है? नो सर. अदील तारिक मेरे से बात करे जो हम जी पढ़ रहे सर. हैं. अच्छा जी. एहसन रजा, जी सर. वो भाई जी सर. गुजारा हो रहा है अली रजा साहब? यस यस सर. है तो सोया हुआ था. चले, ठीक है ठीक है ठीक है, आप करें. अच्छा, 5 प्लेयर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग के अंदर 5 चीज़ें हैं. जो एडवर्टाइजिंग की दुनिया है वो इन 5 चीज़ों से मिलकर बनती है. एडवर्टाइजर. एडवर्टाइजर क्या है? स्पॉन्सर. हाँ, कोका कोला है तो कोका कोला के एड्स चलती हैं. सैमसंग है तो सैमसंग के एड चलते हैं. एचपी है तो एचपी के एड्स चलते हैं. सोनी है, यार अपना माइक बंद कर भाई, बहुत शोर है. थैंक यू. अच्छा, तो सोनी है तो सोनी के एड्स चलते हैं. जेसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद शादोआबाद है तो उसके एडमिशन ओपन होते हैं और अखबारों में जेसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का नाम आता है और सिटी 41 पे जेसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के बच्चे और जेसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के कारनामे सामने आते रहते हैं. सो ऑल दीज आर स्पॉन्सर्स एंड एडवर्टाइजर. द सेकंड थिंग इज एडवर्टाइजिंग एजेंसी. एडवर्टाइजिंग एजेंसी मैंने पहले भी अर्ज किया, ये एक बहुत बड़ा फील्ड है. ये दिस इज $1 बिलियन इंडस्ट्री. जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उनके पास अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज नहीं होती. दिस इज अ थर्ड पार्टी थिंग whose entire job is to offer services to different brands. ठीक है, आप अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी बना के बैठ जाएं. आप कोका कोला को भी ऐड बना के दें, आप पेप्सी को भी ऐड बना के दें, आप उसके अलावा जो है वो सैमसंग को भी ऐड बना के दें, आप नोकिया को भी ऐड बना के दें, आप डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज को भी ऐड बना के दें. एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज थर्ड पार्टी. वो एक इंडिपेंडेंट बिजनेस है. उसका स्पॉन्सर के साथ, एडवर्टाइजर के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता. Media is, something is very vast, right? आपके घर केबल में कोई 70 चैनल आते हैं. अगर आपने साथ में डिश भी लगाई हुई है तो कोई 250 चैनल्स आते हैं भाई आप लोगों के घर में. ठीक है, आपके मोबाइल में सारी चीज़ें हैं यार. यूट्यूब पे लगे रहे, क़यामत आ जाएगी, यूट्यूब पे कंटेंट ख़त्म नहीं हो सकता. गोरे ने चीज़ ऐसे बना दी है, उसने कहा नहीं भाई पब्लिश कर, खुद को बना ये चीज़ का, वही. और जो जिसने यूट्यूब बनाया वो बिलियनर हो गया. अच्छा खैर, अब ये चीज़ें हैं क्या? सो मीडिया इज समथिंग वेरी 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 बिग, राइट? जाइगेंटिक, समथिंग जाइगेंटिक. अब उसमें टेलीविज़न क्या, रेडियो क्या, फ्लेक्स हैं, बिलबोर्ड्स क्या, फेसबुक, मोबाइल क्या, यूट्यूब क्या. सो दिस इज़ वेरी बिग. मीडिया है तो एडवर्टाइजिंग है. एडवर्टाइजर था तो एडवर्टाइजिंग थी. एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी तो एडवर्टाइजिंग थी. मीडिया है तो एडवर्टाइजिंग है. वेंडर वो लोग होते हैं
मैंने आपको बताया हुआ ये टॉपिक्स मेक श्योर कि मैं रिपीट कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका मिड टर्म एग्जाम है, वरना ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ऐसे है भाई लोगों? जी सर। यस सर, यस चलो सर, बिल्कुल। मेहरबानी मेहरबानी यार, मेहरबानी। अच्छा, वेंडर क्या होते हैं यार? वो जितने भी लोग आपको सर्विसेज देते हैं ना, वो वेंडर होते हैं, फ्रीलांसर्स। वो जो कैमरा मैन है, जो फोटोग्राफर है, जो प्रिंटर है, जो मार्केट रिसर्चर है, जो सॉन्ग राइटर है, जो आर्टिस्ट है, ये सारे के सारे दीज आर द वेंडर्स। ये भी एक पूरी साइंस है, एक पूरा नेटवर्क है, इनके बगैर आप काम नहीं कर सकते। पांचवी चीज़ होती है ऑडियंस। यार आप लोग हो, मैं हूँ, तो ये सारे ब्रांड्स और ये सारी प्राइसिंग है। जब क़यामत आ जाएगी, दुनिया सारी मर जाएगी, तो कोका कोला के ऐड आने भी बंद हो जाएंगे। ऐसे ही है। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही। जब आवाम मर जाएगी तो फिर बर्गर किंग के बर्गर कौन खाएगा, पिज्ज़ा हट का पिज़्ज़ा कौन जाके खाएगा? कोई नहीं खाएगा। तो इसका मतलब है उसकी एडवर्टाइजिंग आना भी बंद हो जाएगी। तो ऑडियंस, जिसके लिए वो प्रोडक्ट बनता है, जिसके लिए वो एड सुनाई जाती है, जिसको दिखाई जाती है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो ये 5 लोग होते हैं तो एडवर्टाइजिंग की दुनिया रन होती है, एडवर्टाइजिंग का फील्ड चलता है। ये चीज़ें भी मैंने पढ़ा दी। अब अगली चीज़ भी भाई लोगों हमने पढ़ी हुई है, हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे। दिस वॉज ये एडवर्टाइजिंग एंड सोसाइटी, एथिकल इश्यूज, एडवोकेसी मैंने आपको पढ़ाया था, एक्यूरेसी मैंने आपको पढ़ाई थी, एक्यूजेटिवनेस मैंने आपको पढ़ाई थी यार, मुकर न जाना भाई लोगों को, पढ़ाई थी ना? आवाज़ क्यों नहीं आ रही? हेलो? ये सो रहे हैं सारे। आवाम सो रही है ना भाई? हाँ सर। अच्छा, चलें 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 चलें, आप लोग इसको थोड़ा सा ये देखना शुरू करें। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि एडवोकेसी, अब ये जो मैंने लिखा हुआ ना, आप इसको पढ़ें। भाई एडवोकेसी पढ़ ली है? हेलो? एडवोकेसी पढ़ ली?
एडवोकेसी पढ़ ली है? Yes, sir. देखो ना, ये सारा के सारा क्या है, वो आपको क्या बता रहा है। कि एडवोकेसी का मतलब ये है कि जो एडवर्टाइजिंग है उसका काम यही है ना, उसका काम ही ये है कि वो वकालत करती है अपने प्रोडक्ट्स की, अपने ब्रांड्स की। राइट, द फर्स्ट एथिकल इशू इज एडवोकेसी। एडवर्टाइजिंग बाय इट्स वेरी नेचर tries to persuade its audience to do something। तो उसका काम ही है यार, वो नया जो फ़ोन सैमसंग का हम आपको दिखा रहे हैं भाई, इसीलिए दिखा रहे हैं ना कि यार इसको ले लो, ये कमाल फ़ोन है, खूबसूरत तरीन फ़ोन है, स्मार्ट टेस्ट तरीन फ़ोन है। हाँ, राइट। तो ये है एडवोकेसी। अब चले, सही चीज़ को सही कहना ठीक है, लेकिन सुपरलेटिव्स को यूज़ करना, द बेस्ट फ़ोन, द बिगेस्ट ब्रांड, हॉट सेलिंग ब्रांड, ये हो गया वो हो गया, कीमतें बढ़ा दी, बढ़ा के कीमतें, उसके बाद उस पर 60% ऑफ करके चीज़ों को उस रेट पे बेच दिया। दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस, दिस इज मैल प्रैक्टिस। हाँ, आप अपने ब्रांड को एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ये दूसरी चीज़, इधर आ जाए। ये accuracy. The second ethical issue is accuracy. Beyond the easily verifiable claims is an advertising message. For example, क्या है कि जी एक चीज़ मैं कह रहा हूँ कि यार ये मेरा जो प्रोडक्ट है ये दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट है। यार अब मुझे क्या पता दुनिया में कौन से प्रोडक्ट्स है, कौन से प्रोडक्ट्स नहीं है। यार मेरा पिछले साल का सबसे ज़्यादा बिकने वाला ये ब्रांड था। यार ये कैसा बिकने वाला ब्रांड था मुझे क्या पता। तो जो ऐसे ब्रांड्स अब यूज़ करते हैं ना कि जी 10 में से 9 डॉक्टर्स कहते हैं कि सेफ गार्ड से हाथ धोएं। अब मैं कौन सा जानता हूँ 10 में से 9 डॉक्टरों को जिन्होंने कहा है कि लाइफ बॉय से मैंने हाथ धोने हैं या सेफ गार्ड से मैंने हाथ धोने हैं। सो दीज आर द क्लेम्स विच कैन नॉट बी वेरीफाइड इजीली बाय द कंज्यूमर्स। राइट, सो एक्यूरेसी का भी एक कंसर्न है कि झूठ भी बोला जाता है प्राइसिंग के अंदर। यार इस शैम्पू से बाल लगा लो, बाल बड़े लंबे हो जाएंगे। मेरे सारे सर के बाल गिर गए हैं यार, मेरे कोई भी शैम्पू मेरे बालों को सपोर्ट नहीं कर सका। क्यों? कि मेरे फादर का ये बाल्डनेस का प्रॉब्लम है, सो आई हैव इनहेरिटेड दिस थिंग इन माय बॉडी। तो उसमें मैं फिर उन शैम्पूज का क्या करूँ जो मेरे बाल ही गिरने से नहीं रोक सकते। हाँ। आप ये जूता पहन लें और जूता पहन के चलें और आपका कद जो है वो 2 इंच बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा यार, कमाल हो गई। ठीक है, आप ये बेल्ट लगा लें और बेल्ट लगा के रात को सोएं और 10 मिनट लगाएं और आपकी 6 इंच वेस्ट कम हो जाएगी। नहीं, सो दिस इज रॉन्ग। ये एक्यूरेसी का जो एलिमेंट है वो हर्ट हो रहा है, वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ऐसे क्लेम्स में। एक्यूजिटिवनेस, एक्यूजिटिवनेस टू एक्वायर द थिंग्स। एक्यूजिटिवनेस होता है चीज़ों को एक्यूजिट कर लेना, या कंज्यूम कर लेना, खा लेना, ले लेना। जब आप एडवर्टाइजिंग देखते हैं ना डिफरेंट ब्रांड्स की, तो आप उन मटेरियल पोजेशंस को पोजेस करना आपके अंदर बढ़ जाती है ना, आपका लालच, आपका हवस बढ़ जाता है। यार मुझे अगर घड़ियों का शौक है तो नया ब्रांड सीको ने नया घड़ी लॉन्च की, मेरा दिल करता है यार मैं इसको ले लूँ। वो इतनी एलिगेंट है, वो इतनी खूबसूरत है, उसको दिखाते इतने कमाल अंदाज में है, इतनी क्लोजअप्स उसके अवेलेबल है सीको की वेबसाइट पे, तो मेरा दिल करता है कि यार ये कल को ये घड़ी मेरी कलाई पे लगी हो। नया फ़ोन आ गया, वो इतना खूबसूरत है, मेरा दिल करता है यार ये फ़ोन में बाय कर लूँ। नई गाड़ी का मॉडल चेंज हो गया, राइट, उसकी शेप उन्होंने स्पोर्ट्स कर दी। यार मैंने कहा कमाल हो गया, आई ऑलवेज ड्रीम्ड फॉर दिस काइंड ऑफ कार, सो आई मस्ट बाय दिस वन। हाँ, सो दिस इज हाउ इट इंजेक्ट्स, राइट, एक्यूजिटनेस। कि आप कहते हैं कि यार ये चीज़ आ गई है, मैं चीज़ को बाय कर लूँ, तो आपको वो चीज़ें बाय करना शुरू कर देते हैं जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए। जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो रैशनल की जगह पे इरेशनल हो जाता है। when you start buying the things which are unnecessary, which are least important for you, which you probably do not need at the moment because you have already car in your garage, because you have already
2 mobile phones in your pocket and you're buying for a third phone, right? आपका अच्छा लैपटॉप काम कर रहा है, आप नया लैपटॉप क्यों बाय कर रहे हैं? सो दिस इज हाउ कि ये एक एक्यूजिटिवनेस का एलिमेंट आ जाता है। फिर उसमें आगे 3 4 5 चीज़ें हैं जिसको हमने डिटेल में थोड़ा सा देख लिया था। स्टीरियोटाइप्स वगैरह की हमने बात की और वो भी हमने देखा। फिर ये कंज्यूमर का ये देखिएगा, लो इन्वॉल्वमेंट और हाई इन्वॉल्वमेंट डिसीजंस, एक और ये चीज़ भी है जो मैं आपको पढ़ा दूँ लगता है। तब हमारे पास जो तकरीबन 7 मिनट रह गए, उसके बाद ये सेशन भी ख़त्म हो जाएगा और फिर क्लास को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है जी। अब ये आपके यूजुअली जो बाइंग डिसीजंस होते हैं ना कस्टमर के, वो 2 तरह के होते हैं। वो लो इन्वॉल्वमेंट होते हैं, वो हाई इन्वॉल्वमेंट होते हैं। आप लोग सुबह सो तो नहीं गए यार? समझ आ रही है? क्लास को वाइंड अप करने लगा हूँ। यस सर, मैं Okay. सुन रहा हूँ। चलें, अब जो आपके बाइंग Yes, sir. सुन रहे हैं। जो कस्टमर है ना, वो यूजुअली 2 तरह के बाइंग डिसीजंस कर रहे होते हैं। एक होता है लो इन्वॉल्वमेंट, एक होता है हाई इन्वॉल्वमेंट। ज़रा फोकस करिएगा, लो इन्वॉल्वमेंट और हाई इन्वॉल्वमेंट में फ़र्क क्या है? नीड रिकग्निशन, आपको पहले किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है। फिर इवैल्यूएट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, फिर आप ये देखते हैं कि मेरे पास कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं अपनी उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए। फिर आप एक परचेज, एक फाइनली किसी एक ब्रांड को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसको बाय करने के बाद की जो आपकी फीलिंग्स हैं वो आपका पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन या पोस्ट परचेज बिहेवियर आ जाता है। मसलन सिंपल, आपको भूख लगी, अब भूख लगी है, ये नीड आपको महसूस हुई। आप लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, आपकी क्लास ख़त्म हुई, 3 बज चुके थे, आपने नाश्ता नहीं किया हुआ था, आपको खाने की भूख लगी, तलब हुई आपको कि यार मैंने कुछ खाना है, तो यू रिकग्नाइज योर नीड बिकॉज यू आर फीलिंग हंग्री। अच्छा, उसके बाद अब 4 लोग थे, उन्होंने फैसला किया कि यार पिज़्ज़ा खा लेते हैं। अच्छा, जब पिज़्ज़ा खाना है तो पिज़्ज़े तो मिलते हैं 10 ब्रांड से। फोक्स एंड नाइफ्स का भी पिज़्ज़ा है, लोकल की मैं बात करूँ तो स्टोनोव का भी पिज़्ज़ा है, उसके अलावा अलमायदा का भी पिज़्ज़ा है, उसके अलावा 3 पिज़्ज़े और हैं। फिर हम डोमिनोज भी है, फिर हम पिज़्ज़ा की बात करते हैं, वो भी है, फिर हम मैनहट्टन बाइट्स की बात करते हैं, वो भी है, फिर अमेरिकन पिज़्ज़ा भी है, फिर उसके अलावा जो पिज़्ज़ा मिल रहा है 14 स्ट्रीट का पिज़्ज़ा भी मिल रहा है। हाँ, तो ये 6 पिज़्ज़े हो गए। अब 6 पिज़्ज़ों में से कौन से पिज़्ज़ा हमने यूजुअली बाय करना है, ये इवैल्यूएशन हो रही है कि यार ये ब्रांड महंगा है, ये सस्ता है, यार ये दूर है, यार ये नज़दीक है, यार ये टेस्टी है, यार ये टेस्टी नहीं है। तो एंड ऑफ द डे डिसाइड हुआ कि जब 14 स्ट्रीट पिज़्ज़ा पे चलते हैं, वहाँ से चल के पिज़्ज़ा खाते हैं। तो इधर परचेज डिसीजन पे आके नाउ यू रीच्ड 14 स्ट्रीट पिज़्ज़ा एंड यू हैव रियली ऑर्डर्ड अ पिज़्ज़ा फॉर यू बिकॉज यू रियली नीड दैट। अब यहाँ पे आपने 14 स्ट्रीट का पिज़्ज़ा खा लिया। अब 14 स्ट्रीट का पिज़्ज़ा खाने के बाद आप पोस्ट परचेज पे इधर आके बैठ गए कि यार ये पिज़्ज़ा महंगा भी था, यार इसका साइज़ भी उतना बड़ा नहीं था, राइट, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी था, यार हमने गलत ऑर्डर कर लिया, यार इससे बहुत अच्छा था कि मेरी यूनिवर्सिटी के नज़दीक स्टोन ऑफ था, हम वहाँ चले जाते। हमारी यूनिवर्सिटी के नज़दीक जो है फोक्स एंड नाइफ्स का भी आ गई है ब्रांच, हम वहाँ चले जाते। ठीक है, हम सारियाज पे चले जाते। तो ये जो है गलत हमारे से डिसीजन हो गया। सो दिस इज़ पोस्ट परचेज। हाँ, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नहीं यार कमाल पिज़्ज़ा था यार, खूबसूरत इन्वायरमेंट है यार, मज़ा आ गया पिज़्ज़ा खा के यार, मतलब हमारा 1400 लगा, हमने 200-300 रुपया करके डाला, बट वी हैड अ वेरी वंडरफुल लंच। तो ये भी पॉजिटिव फीलिंग्स भी आ सकती है। सो दिस इज लो इन्वॉल्वमेंट, यानी जब आप छोटी चीज़ बाय करते हैं, कम पैसों की चीज़ बाय करते हैं। हाई इन्वॉल्वमेंट, नीड रिकग्निशन इज देयर, आपने नीड को रिकग्नाइज किया। आप इंफॉर्मेशन सर्च, अब यहाँ पे आप खबरें, ये एक एक एडिशनल स्टेज आ गया हाई इन्वॉल्वमेंट में, क्योंकि चीज़ अब बड़ी, अब गाड़ी बाय कर रहे हैं तो यार गाड़ी तो आ रही है यार 25 लाख रुपए की। अब आप देख रहे हैं कि यार मैंने होंडा सिटी बाय करनी है, मैं एक्सएलआई बाय कर लूँ, होंडा सिटी के क्या फीचर्स हैं, एक्सएलआई के क्या है, यार मैं चेक कर लूँ कि जिसके पास होंडा सिटी है उससे पूछ लूँ कि यार गाड़ी कितना पेट्रोल खा जाती है, मैं भाई एक्सएलआई वाले से पूछ लूँ कि यार सुनाओ गाड़ी की
मेंटेनेंस कितनी महंगी है, कितनी सस्ती है, अच्छा रीसेल यार किसकी ज़्यादा अच्छी है, जब बेचनी पड़े तो कौन सी अच्छी दिखती है. नाउ यू आर स्पेंडिंग मच टाइम ऑन इंफॉर्मेशन सर्च and this stage is quite difficult and this may take months, right, days and months to reach up a decision कि जो मुझे क्या लेना है और क्या नहीं लेना. then evaluation of alternative is same. अब ये है वो है वो है, 3 गाड़ी हैं, तीनों में से एक गाड़ी में कौन सी लूँगा. फिर यहाँ फाइनली आप एक गाड़ी बाय कर लेंगे. चलिए आपने कहा जी होंडा सिटी मैंने बाय कर लिया. पोस्ट परचेज ये है कि यार होंडा सिटी मैंने बाय तो कर लिया लेकिन यार ये नीची बहुत है, जब मैं थोड़ा सा चलाता हूँ स्पीड ब्रेकर आता है तो ये नीचे लग जाती है. यार अच्छी है ठीक है लेकिन थोड़ी सी तंग है यार, इसको थोड़ा सा खुला और होना चाहिए था ना. अचानक सी गाड़ी खत्म हो जाती है, थोड़ा सा न बड़ी है ना छोटी है, दरम्यान वाला साइज है. सो दिस इज आवर पोस्ट परचेज दैट विल बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव. सो मैंने आपका मिड टर्म का जो कोर्स था, आई हैव कवर्ड ऑल कंटेंट्स, आई हैव प्रोवाइडेड यू द कोर्स आउटलाइन एंड आई विल गिव यू द वीडियो लिंक for this recorded class. So so there should be no excuse that you are uninformed in any case, right? Everything is with you, right? I have given you the course outline, the course contents, and I have covered all course contents in a single video. So you have good exam, right? So all the best for your exam. अब इसके अलावा कोई सवाल जवाब करना है तो सुबहान मैं अवेलेबल हूँ, आप मेरे से पूछ सकते हो. मैं आपको इस वीडियो का लिंक दूंगा, सारे लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को बार बार देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. और वो जब पेपर आएगा फिर हम उसको देख लेंगे. वो आपको ईमेल करना है क्वेश्चन पेपर, या आपको जो है वो व्हाट्सएप करना है, और उसका क्या टाइम है, क्या डेट है, वो किस तरीके से होगा, इस पर भी हम बात कर लेंगे. ठीक है, ओके सर. ये अदील तारिक सर अब ज्वाइन कर रहे हैं. सो मेरा लाइक कोई खिदमत है तो बताएं, वरना आई एम गोइंग टू एंड अप. ठीक है सर, अल्लाह हाफिज. Sorry, and would you have a nice time? Thank you very much. I'm going to stop the recording and finally end the meeting. Thank you. सर पेपर पैटर्न बता दें. पेपर पैटर्न बेटा इजी सा होगा. अगर कोई अप्लाइड क्वेश्चन भी होगा तो मैं उसकी वीडियो आपको दे देता हूँ, वो अप्लाइड क्वेश्चन वहाँ से समझ लीजिएगा. मैं आपको 2 वीडियो के लिंक भेजूंगा, आप सारी क्लास उसको देख लें, आपको पेपर आसान हो जाएगा.